नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस के झांसी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राहुल रेछारिया ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। अपने समर्थकों तथा प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे राहुल रेछारिया ने नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह झांसी के विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि झांसी का यह दुर्भाग्य है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। आज भी व्यापारी अपने व्यापार को बंद कर केवल कचरे को हटाने के लिए धरने पर बैठ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। जगह जगह बिजली के तार लटक रहे हैं, बारिश में जलभराव हो रहा है, गर्मी में पीने का पानी का संकट इतना गहरा जाता है कि हमें अपने भाई, माताओं तथा बहनों को खोना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झांसी में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी बजाय विकास के मुद्दे को लेने के केवल इस बात पर चुनाव लड़ रही है कि आज से 70 साल पहले क्या हुआ था। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झांसी की नगरी से झांसी का नाम ही छीन लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ छीनने का काम किया है। हमारी कोशिश होगी कि झांसी में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिले। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के समय पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य तथा पूर्व विधायक ब्रजेंद्र व्यास भी मौजूद रहे। झांसी उत्तर प्रदेश से न्यूज 22 इंडिया के लिए शाहिद खान की रिपोर्ट। नामांकन भर के आए हैं, किन मुद्दों को लेके जाएंगे? देखिए, झांसी में वर्तमान आधुनिक युग में और स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरीके का ठगा जा रहा है, जिस तरह का यहाँ पे चालबाजी हो रही है और जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, इस मुद्दे को लेके जाएंगे। क्योंकि ये बात मैं इतने दम से इसलिए कह रहा हूँ, आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ गर्मियों के वक्त में हमने पेयजल के लिए, पानी के लिए अपनी कई माताएं, कई बहनों को और अपने युवा साथियों को खोया है सिर्फ पीने की पानी की लड़ाई में। कितनी बड़ी विडंबना है कि आज भी झांसी के अंदर लकड़ी की बल्ली पर बिजली के तार जा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि 424 पोलिंग बूथ के अंदर कई जगह जहां पर बिजली के खंभे नहीं है, लोगों को बिजली नहीं मुहैया हो रही है। और आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, जो हमारा अपना शहर है, जहां पर हजारों लाखों की आबादी में व्यापारी रहता है, वहां पर वो धरना प्रदर्शन दे रहा है कचड़े के लिए। तो ये जो बुनियादी समस्याएं हमारे अपने झांसी की, जो झांसी की पहचान है, संस्कृति की, भाईचारे की, अपनेपन की, आप देखिए, आप झांसी रानी से उसका नाम झांसी छीन रहे हो। रानी के बिना झांसी, झांसी के बिना रानी। ये जो इस तरीके की गलतियां हो रही हैं, इसको लेकर मैं लड़ूंगा। और झांसी के अंदर बहुत ज्यादा संभावना है टूरिज्म की और पर्यटन के उद्योग की, इस पर मैं संघर्ष करूंगा। झांसी में युवाओं का जो पलायन हो रहा है मजदूरों के लिए, जॉब के लिए, उस पलायन को रोकने के लिए जिस तरह से पूर्व में 32 वर्ष पहले हमारी सरकार थी, हमने मेडिकल कॉलेज, BHEL, पारीछा, राजगढ़ डैम, ग्रासलैंड, आकाशवाणी यूनिवर्सिटी 4 कमरों में आवास विकास पे चलती थी। ये जो आप देख रहे हो इतना बड़ा कैंपस बनाया गया है, ये सब कांग्रेस के समय की है। अभी हाल ही में झांसी की सम्मानित जनता ने हमारे मंत्री जी को आशीर्वाद दिया था, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये लेकर आए। 500 बेड से कोविड-19 में जिस मेडिकल कॉलेज ने हमें संजीवनी दी, जो थोड़ा बहुत, इन्होंने तो हर जगह फेलियर रखा। और कितने बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कोविड-19 समाप्त होते ये कहते हैं कि किसी की भी हमने किसी को भी ऑक्सीजन के कारण, रेमडेसिविर के कारण नहीं खोया है। और बस जैसे ही हुआ अपना शिलान्यास करने लगे। तो ये सब चीजें जो ये कर रहे हैं, लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार मैंने देखा है हिंदुस्तान के अंदर कि सरकार अपनी उपलब्धियां, अपनी कामयाबी के बिना सिर्फ 70 वर्ष पहले क्या हुआ इस पर चुनाव लड़ रही है। तो ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं झांसी के लिए वो हर संभव और हर संघर्षपूर्ण प्रयास करूंगा जिसकी हकदार झांसी की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 22 इंडिया। खबर भी, असर भी। और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।